अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी एसएमसी की क्लास 3 है और ये एसएमसी की वो क्लास है कि जिसमें जो काम मैंने सीखा था, ये स्ट्रेटजी सीखने के बाद मेरी ट्रेडिंग 360 एंगल चेंज हो गई थी। तो मैं पहले भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर था, लेकिन दरमियान में लॉस प्रॉफिट चलते थे। लेकिन इस स्ट्रेटजी सीखने के बाद मेरे प्रॉफिट ज़्यादा होने लगे और लॉसेस कम होने लगे। और मैं एक समझें कि मेरी ट्रेडिंग में 80% जो है वो इम्प्रूवमेंट सिर्फ इस एक स्ट्रेटजी की वजह से आई है और आज भी मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो ये स्ट्रेटजी कोई भी सीख ले तो उसके लिए ये एक स्ट्रेटजी बहुत है अपने पोर्टफोलियो को मंथ में डबल करने के लिए, चाहे उसका पोर्टफोलियो कितना ही क्यों ना हो। $100 वाला $200 कर सकता है, $200 वाला $400 कर सकता है, सिर्फ अगर वो सिर्फ इस स्ट्रेटजी को समझे और पकड़ ले। तो इस स्ट्रेटजी को पहले हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने पिछली 2 क्लासेस में आपको बताया कि मार्केट इस तरीके से चलती है, कभी भी डायरेक्ट ऊपर और डायरेक्ट नीचे नहीं आती। वो आती है कभी कभार, वो क्यों आती है वो मजीद आगे सीखेंगे क्यों, कि उसके पीछे क्या रीज़न होता है। खैर, अभी मार्केट ज़्यादातर इस मूव में चल रही होती है। तो इस मूव में चलते हुए डिमांड और सप्लाई मार्केट बनाती हुई जा रही होती है। कैसे बनाती जा रही होती है कि डिमांड सप्लाई के लिए लाजमी है, अगर मेरा कोई डिमांड जोन एरिया है ना, तो डिमांड जोन यहाँ पे मेरा डिमांड जोन है, तो मार्केट के लिए ये लाजमी है कि मार्केट इस डिमांड जोन में आए और यहाँ से कोई तेज मूवमेंट दे के ऊपर चली जाए। तो फिर ये मेरा वैलिड डिमांड जोन कहलाएगा कि ये मेरा वैलिड डिमांड जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे आ रही हो, थकी थकी छोटी छोटी कैंडल्स बना रही है, मार्केट यहाँ पे आ रही है और इस तरह कैंडल्स बना रही है, तो मेरे लिए ये डिमांड जोन वैलिड नहीं है। अगर मैं यहाँ से ऑर्डर लेता हूँ तो फिर मेरा डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो मार्केट मेरे डिमांड जोन को तोड़ देगी। तो मेरे डिमांड जोन के लिए, अच्छा इस बात को नोट करके लिख लें अपने पास जो मैं बोलने लगा हूँ, कि मेरे डिमांड जोन के लिए ज़रूरी है कि मार्केट कम अज़ कम मेरे डिमांड जोन में जब आए तो अपना जो लास्ट हाई है उसको ब्रेक करे। तो ये मेरा वैलिड डिमांड जोन कहलाएगा। ये एरिया जहाँ पे जो कैंडल्स होंगे वो मेरे वैलिड डिमांड जोन कहलाएंगे, क्योंकि उसने अपने लास्ट हाई को तोड़ दिया, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो अब इस एरिया से नीचे जो डिमांड जोन है वो मेरा वैलिड डिमांड जोन कहलाएगा। दूसरा तरीके से इसको इस तरह हम समझ सकते हैं कि डिमांड जोन वो जगह कहलाएगी कि जहां मार्केट आए और आने के बाद इम्पल्सिव मूव दे, तेज मूव दे, यहाँ आए और तेज मूव देती हुई ऊपर की तरफ चली जाए, तो ये मेरा वैलिड डिमांड जोन कहलाएगा। और जब मार्केट वापस घूम घाम के, इधर से घूम घाम के जब इस एरिया में दोबारा आएगी तो मेरे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेके आएगी। एक असूल इसका आपका ये हो गया। दूसरा असूल इसका ये है कि आपने डिमांड जोन कम अज कम 1 घंटे में फाइंड करना है। इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाना है, वो कैसे जाना है वो मैं आपको चार्ट पे जाके सिखाऊंगा। लेकिन जो फाइंड कर रहे हैं आप डिमांड जोन या सप्लाई जोन, वो आपने कम अज कम 1 घंटे में फाइंड करना है। ये मेरी रिकमेंडेशन है। 15 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट में ना करें तो बेहतर है 1 घंटे में करें और फिर छोटे टाइम फ्रेम में आ जाए। बाकी मर्जी आपकी अपनी है। 15 मिनट में भी काम करता है, 5 मिनट में तो बिल्कुल नहीं करें। 15 मिनट में भी काम करता है और 1 घंटे में बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। अभी हम सीधा चार्ट पे चलते हैं, उसको समझने की देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कैसे होता है डिमांड जोन। देखिए, अब मैंने अभी आपको क्या बात बताया था, मैंने आपको बताया था कि कोई इम्पल्सिव मूव हो, तो यहाँ से अगर यहाँ तक आप देखें तो एक इम्पल्सिव मूव है, बहुत तेज मूव आया ना मार्केट में, तेज मूव। तो हमारा पहली शर्त क्या है कि मार्केट में किस एरिया से तेज मूव आया, तो वो एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मेरे लिए डिमांड जोन एरिया है। समझ आ गई? तो मेरे लिए अब डिमांड जोन कौन सा बना, इस इंपल्सिव मूव से पहले ये एरिया आप देखें ना, ये कंसोलिडेशन का एरिया, तो ये मेरा डिमांड जोन बना। तो इस कंसोलिडेशन एरिया को मैं ले लूंगा, ले लिया मैंने। अब समझे मार्केट यहाँ पे और मार्केट ने एक तेज मूव ऊपर की तरफ मुझे दे दिया। अब मुझे ये तो मालूम हो गया कि ये मेरा डिमांड जोन है। अब मैं वेट करूंगा कि मार्केट इस डिमांड जोन में दोबारा है। इस डिमांड जोन को मैं इन लाइनों से मार्क कर देता हूँ, ये और ये, यही मेरा डिमांड जोन बन रहा है। ये मैंने लाइनें मार्क कर दी यहाँ पे, ठीक है, यही बन रहा है ना, ये मैंने लाइनें मार्क की हैं। अच्छा, डिमांड जोन कोई कैंडल का नाम नहीं होता है, सप्लाई जोन ये एक एरिया का नाम होता है कि मार्केट यहाँ पे आई, इस एरिया में वेट किया और उसके बाद तेजी से ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया। तो अब मार्केट जब दोबारा यहाँ पे आएगी
तो ये इसका डिमांड वैलिड डिमांड जोन है, मार्केट यहाँ आके मुझे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी लाजमी देगी। तो हमने वेट किया किया और मार्केट ने क्या किया, मार्केट डायरेक्ट अपने डिमांड जोन में आई। सीधा ऐसा ही है ना कि मार्केट वापस घूमती घामती अपने इस डिमांड जोन में आई, और जब इस डिमांड जोन में आई तो मैं इस टाइम 1H टाइम फ्रेम में हूँ, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हूँ। तो मार्केट जैसे ही अपने इस डिमांड जोन में यहाँ पे आएगी तो मैं चला जाऊँगा 15 मिनट में या 5 मिनट में, मैं 5 मिनट में चला जाऊँगा। अब मैं 5 मिनट में चला गया तो 5 मिनट में मैंने क्या देखा कि मार्केट इस एरिया में, यही हमने मार्क किया था ना, इस एरिया में अपने डिमांड जोन में आई। अब डिमांड जोन में जब मार्केट आ गई तो मुझे मार्केट का क्या चाहिए, जो मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में समझाया था, मुझे अब मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर चाहिए। तो चेंज ऑफ करेक्टर कैसे होगा, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, जिसने मेरी लास्ट वीडियो ने देखी वो वीडियो देख ले। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ से नीचे आई, और ये मेरा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब मुझे कितनी कितनी जगह से कंफर्मेशन मिल रही है लॉन्ग की, एक मेरा 1H का टाइम फ्रेम में डिमांड जोन है, दूसरा 5 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर दे रही है। और चेंज ऑफ करेक्टर देते ही मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने मुझे लॉन्ग की पोजीशन दी, क्योंकि मुझे पता है मेरा 1H का यहाँ पे 1H का यहाँ पे ये मेरा डिमांड जोन है। डिमांड जोन से थोड़ा सा नीचे में अपना स्टॉप लॉस रखूंगा, और इस मार्केट का हाई कौन सा था, ये था ना इस मार्केट का हाई, मैं इसका 50% अपना टारगेट रखूंगा। जो हाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं 50% निकालूंगा और उसका 50% अपना टारगेट रखूंगा। तो ये मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। इस तरह की बेतहाशा मिसालें देखने को मिलेंगी हमें अपने डिमांड जोन में। चलें एक और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें एक और मिसाल मिले। डिमांड जोन में 1H के अंदर ही फाइंड करना है कि 1H में हमें डिमांड जोन मिले। ठीक है, अब देखें इस एरिया में मार्केट नीचे गिरती आ रही थी, मार्केट नीचे की जानिब गिरती आ रही थी ना, इस जगह पे मार्केट में तेज मूवमेंट आया, नीचे बहुत तेजी से मूवमेंट आया ना इस जगह पे। अब इस जगह पे बहुत तेज मूवमेंट आया तो ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट हुआ। अब जब ये एरिया इंपॉर्टेंट हुआ, ये मेरा डिमांड जोन बना, ये मेरा डिमांड जोन बना ना, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से तेज मूवमेंट थी। अब मैं वेट करूंगा कि एक बार मार्केट इस डिमांड जोन में आ जाए। तो मार्केट इस डिमांड जोन में आई, जैसे इस डिमांड जोन में आई तो मैंने अपने छोटे टाइम फ्रेम में चला गया। जब 1H में रहती, जैसे मुझे रेड कैंडल मिला तो रेड कैंडल के नीचे मैंने स्टॉप लॉस, रेड कैंडल के नीचे मैंने अपना जो है वो एंट्री ली। उसी रेड कैंडल के ऊपर या डिमांड जोन के ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा, और पहला मेरा टारगेट ये एरिया होगा, और पहले टारगेट को मार्केट ने अचीव किया। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी। नहीं समझ आई सप्लाई एंड डिमांड जोन की तो मुझसे पूछें, कमेंट करें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आके पूछें, मैं मज़ीद आपको तफसील से इसको समझाऊंगा। थैंक यू सो मच।